हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। अभी मेरे सार्वजनिक जीवन के 50 साल जो मैंने पूरे किए थे, तो वहाँ उचाना में हमने अपने साथियों को बुलाया था। 2-2.5 हज़ार लोग हरियाणा भर से, जो थोड़े से मतलब राजनीतिक तौर पे मेरे साथ जुड़े रहे हैं और सक्रिय रहे हैं। तो उनका ये था कि जी हरियाणा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मूलभूत परिवर्तन करने की ज़रूरत है, उनमें सुधार करने की ज़रूरत है, और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी तो अपने एंगल से करेंगी। इसलिए कोई ऐसा हमारे को चाहिए जिससे कि हम कुछ नया ऐसा करें जिससे कि जो कमियां हैं, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे क्राइम हरियाणा में जिस तरह बढ़ रहा है वो है, चाहे हर रोज़ की जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा सिर्फ मियाँ बीवी की नहीं, आपने देखा होगा कहीं बाप बेटे को मार रहा है, कहीं बेटा अपनी माँ को मार रहा है। ये जो है ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। तो उस संदर्भ में हमने ये फैसला किया कि हम कुछ नए ऐसे समाधान जिनको लेके हम लोगों में जाएं और लोगों को इस काम के लिए सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, और इन दोनों का सबसे बड़ा जो पहलू है वो आर्थिक है। जो भी अगर घरेलू हिंसा भी है उसमें भी कहीं ना कहीं या तो ज़मीन इन्वॉल्व है या पैसा इन्वॉल्व है, और इसलिए इन चीज़ों पे पूरी एक नए सिरे से हम हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को अवगत कराएं कि इन चीज़ों का समाधान वो पुराना जो ढर्रा है उसके माध्यम से ना होकर क्या कोई ऐसी नई व्यवस्था हम बना सकते हैं, समाज में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा कर सकते हैं जिससे कि सामाजिक जो बंधन है हमारा उसको भी मजबूती मिले और समाज सही रास्ते पे चले। इसके अलावा जो और सबसे बड़ी जो समस्या है वो हरियाणा में कुछ मुझे लगता है कि जो हरियाणा का एक कल्चर है, एक हमारी विरासत है, संस्कृति है, वो है भाईचारे की। भाईचारे को भी कहीं ना कहीं जाति के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे उसको भी खराब करने का, भाईचारे को मैं ये कहूँ कि उसको कमज़ोर करने का जो प्रयास कुछ हो रहा है वो हमारे समाज के हित में नहीं, वो हमारे राज्य के हित में नहीं है। तो वो भी एक मेन मुद्दा है जिनको लेके हम चाहते हैं कि हम लोगों में जाएं कि ये जो चीज़ें हैं इनका मुकाबला करना पड़ेगा, और जो एक भौतिकवादी समाज है जिसमें आर्थिक रूप से ही हर चीज़ की समस्या का समाधान नज़र आता है, उससे हटके भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका राजनीतिक समाधान भी हो सकता है, जिसका सामाजिक समाधान भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने की, और कल उसकी एक मीटिंग मैंने अपने 40 जो हमारे साथी थे जिनसे बैठ के बात की है इन बातों पे, और उसको एक क्या रूप दिया जाए उस पर हमारी कल 2-3 घंटे चर्चा हुई है। चर्चा ये चल पड़ी है कि आप पार्टी चेंज करेंगे, आप कह रहे हो उसको? नहीं, वीरेंद्र सिंह के साथी वो कोई ना तो कोई फोरम है ना कोई राजनीतिक आउटफिट है। ये जो है ये कोई नई बात नहीं है। कम से कम 20-22 साल पहले वीरेंद्र सिंह के साथी के नाम से कुछ हमारे साथियों ने कुछ कार्यक्रम चलाए थे, लेकिन वो मैं ये मानता हूँ कि उतनी तेज़ी से हम नहीं चला सके। अब क्योंकि राजनीतिक तौर पे मैं इतना सक्रिय नहीं हूँ कि मैं सारा समय अपना राजनीति में लगाऊं, तो वो वीरेंद्र सिंह के साथी
के जो एक हमारा प्रयास है उसको और मजबूती देंगे।